न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार की चिंता अब मंत्रियों को सताने लगी है। लोगों का घर उजड़ेगा, इससे बचने को लेकर परियोजना तैयार की जा रही है, लेकिन अभी मोहर लगना बाकी है। जैसा कि आपको बता दें, बिहार एक बार फिर से बाढ़ के मुहाने पर खड़ा है। नदियां डरा रही है, डर से नींद नहीं आ रही है। लोगों के मन में सवाल है कि कब तक इस तरह की जिंदगी बिताते रहेंगे। चलिए आपको बता दें कि इसके पीछे की खास वजह और क्या कुछ परियोजना सरकार ला रही है, इतिहास क्या गवाही देती है। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अभी से ही नदियां डराने लगी है। गोपालगंज, मोतिहारी, बगहा, बेतिया, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी के लोग सहमे सहमे नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पानी धीरे धीरे रंगत दिखाने लगा है। गंडक और कोसी बराज के फाटकों को खोल दिया गया है, जिससे धीरे धीरे पानी आगे बढ़ रहा है। वैसे भी बरसात के वक्त जब भी पड़ोसी देश नेपाल में तेज बारिश होती है तो बिहार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगती है। यह बेचैनी बाढ़ के त्रासदी को लेकर होती है। यह बेचैनी उन्हें उनके आशियानों को उजड़ते देखने को लेकर होती है। यह बेचैनी उन्हें एक बार फिर से नए ठिकाने पर खाना बदोश की तरह अगले कई महीनों तक गुजारने के लिए होती है। बिहार के लोग सालों से इसी तरह से सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, उनके निर्णय को समझ रहे हैं, उनकी नीतियों से वाकिफ हो रहे हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 136 प्रखंडों में लगभग 4000 गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। औसतन 95 लाख लोग बाढ़ की देखें तो उनसे त्रासदी को झेलते हैं, बाढ़ की त्रासदी से ग्रसित रहते हैं। हर साल 300 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। 125 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान भी होता है। बिहार के लोगों को तो बाढ़ से रूबरू होना आम बात है। वैसे भी बिहार पूरे भारत देश का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित वाला राज्य घोषित है। उत्तर बिहार सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है। इसकी 77% आबादी बाढ़ के खतरे में रहती है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% बिहार में है। हालांकि बिहार सरकार इस बाढ़ के समाधान को लेकर लगातार कोशिश तो कर रही है, लेकिन यह कोशिश नाकाफी होती जा रही है। हाल ही के दिनों में देखा जाए तो हाल के दिनों में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व के जल संसाधन मंत्री संजय झा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके इस बाढ़ की त्रासदी से उन्हें अवगत कराया, लेकिन इसका फायदा कितना होगा यह तो भारत सरकार और नेपाल सरकार संबंधों के ऊपर निर्भर करता है। वैसे लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि बिहार में बाढ़ की तबाही का मुख्य कारण कौन है। दरअसल नेपाल से आने वाली नदियां की बात करें तो इन नदियों के कारण ही बाढ़ आती है। कोसी, नारायणी, कर्णाली, साप्ती, महाकाली जैसे नदियां नेपाल के बाद भारत में बहती है। नेपाल में जब भी भारी बारिश होती है तो इन नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है तो अपने बांधों के दरवाजे खोल देता है। इसकी वजह से नेपाल से सटे बिहार के जिलों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए कोई काम नहीं किया है। समय समय पर सरकार काम तो कर रही है, पर विडंबना यह है कि यह काम लायक के साबित नहीं हो रहा, यानी कि इन्हें एक थंब नहीं दिया जा सकता है। बता दें आपको कि राज्य में 3800 किलोमीटर से अधिक लंबाई में तटबंध का निर्माण कराया गया, लेकिन इससे बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हुई। कोसी क्षेत्र में लगातार नदियां जो हैं वो पार कर रही हैं। नदियों के जो बातें निकलकर सरकार के बीच में रखी जा रही है, इस पर भी विराम सा लग रहा है। देखिए, इस मामले पर महेंद्र यादव ने कहा कि एक तरफ सरकार तटबंध बना रही है, दूसरी तरफ बाढ़ का जो दरिया है वो बढ़ रहा है। इससे मूल्यांकन करना थोड़ा ये देखा जा सकता है मूल्यांकन करके कि साल 1953 से 54 में बाढ़ की जो मुसीबत को रोकने के लिए कोसी परियोजना शुरू की गई थी, उस दौरान
हुक्मकारों ने यानी कि यहां पर बैठकर अगले 15 सालों में बिहार के बाढ़ की समस्या पर काबू ना पा पाए। ऐसे में लिहाजा 15 साल नहीं बल्कि अब 59 साल के बाद भी बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला है और ना ही निकलता दिख रहा है। फिलहाल इस पर चर्चा हो रही है, ना ही निकलना जा सकता है। देखिए, एक तरफ इन तमाम परियोजनाओं को लेकर समाधान की चर्चा लगातार हो रही है, बैठकें हो रही है, लेकिन कब तक ये बैठक जारी रहेगी? बिहार के मंत्री और नेता अक्सर ही कहते नजर आते हैं कि अगर नेपाल पूरी तरह सहयोग करेगा और उच्च बांध बनाए तो समस्या का निदान हो सकता है। नेपाल के बरहा क्षेत्र से 1.6 किलोमीटर उत्तर की दिशा में सप्तकोशी नदी पर बांध के निर्माण को लेकर बताएं आपको तो 1897 से यानी कि 127 साल से बात हो रही है, पर इस पर अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अगर गौर से देखा जाए तो यहां पर 269 मीटर ऊंचे इस प्रस्तावित बांध से नेपाल के 7 जिलों के 75,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, जिसको लेकर यहां पर विराम लगा हुआ है। और यही खास वजह भी है कि 75,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा तो क्या कुछ घाटा झेला जाएगा? यही नहीं, जब भी ज्यादा बारिश होगी तो नेपाल को भारी बाढ़ से रूबरू होना पड़ेगा। बिहार में 2 बड़ा बराज है, एक है बगहा जो कि वाल्मीकि नगर बराज और सुपौल में कोशी बराज है। यही नहीं, कोशी में भीमनगर बराज है, उसे पूरे भीमनगर बराज को उठाने का काम बिहार के इंजीनियर करते हैं। पानी अपने बिहार में यानी कि आपको बताएं तो पानी अपने बिहार वाले ही छोड़ते हैं और नेपाल के लोग यह कहते हैं कि हमारे देश में इंडिया वाले लोग आकर नेपाल में काम करते हैं और वहां के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वह यह कहते हैं कि भारत के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बिहार सरकार कई योजनाओं के जरिए बाढ़ पर काबू पाने की कोशिश में लगी है। इसी में से एक कोसी मेची नदी जोड़ योजना है और इस योजना के जरिए सीमांचल के 4 जिलों यानी कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार की बड़ी आबादी को बाढ़ से राहत दिलाना चाहती है। हालांकि यह योजना अभी अंडर में है। अगर केंद्र की स्वीकृति मिलती है तो बात बढ़ सकती है, बात आगे जा सकती है। इसमें केंद्र का वहन अगर 90% जबकि राज्य का 10% रहेगा तो बात बनेगी। लेकिन इन तमाम परियोजनाओं को लेकर केंद्र में जाकर बिहार के मंत्री प्रस्ताव तो रख रहे हैं, लेकिन केंद्र बिहार और भारत के रिश्ते को बरकरार भी रखना चाहती है। और यही खास वजह है कि अभी तक इस त्रासदी को बिहार के लोग झेल रहे हैं। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग विजन, जैसा कि चिराग पासवान ने पहले कहा था कि स्ट्रॉन्ग विजन के जरिए ही इन तमाम त्रासदियों से हमें राहत मिल सकती है। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।